आदित्य भानुपुर नगर का रहने वाला एक होनहार छात्र है। उसका सपना है कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसके परिवार की आर्थिक दशा काफी खराब थी। गांव के ही बाजार में उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे आने वाले पैसों से आदित्य की पढ़ाई और घर के खर्चे चलते थे। इसीलिए आदित्य पढ़ाई में खूब मेहनत करता था। इसी मेहनत और लगन ने उसे एक अच्छा विद्यार्थी बना दिया था। 3 दिन बाद उसका एग्जाम था, जिसके लिए उसे झारखंड जाना था। अगले दिन उसने झारखंड के लिए बस पकड़ ली। बस में चढ़ते ही उसकी नजरें एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह लड़की अनन्या थी, जो अपनी मामा के यहाँ से छुट्टियां मनाकर अपने घर वापस जा रही थी। एक बार दोनों की नजरें मिली। अनन्या ने आदित्य को नजरअंदाज किया और खिड़की के बाहर देखने लगी। आदित्य ने भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी सीट पर बैठकर यात्रा का आनंद लेने लगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद बस अचानक रुक गई। सभी यात्री घबरा गए और ड्राइवर से पूछने लगे कि क्या हुआ। ड्राइवर ने बताया कि बस का इंजन खराब हो गया है और उसे ठीक करने में समय लगेगा। आदित्य ने अपने तजुर्बे का उपयोग करते हुए ड्राइवर की मदद की और बस को फिर से चालू करने में सफल हुआ। अनन्या ने यह सब देखा और उसे आदित्य की समझदारी और मददगार स्वभाव अच्छा लगा। जब बस फिर से चलने लगी, अनन्या ने आदित्य से बात करनी शुरू की। अनन्या, हाय, आई एम अनन्या। आदित्य स्माइल के साथ, हेलो। आदित्य, अनन्या, क्या आप मैकेनिक हो? आदित्य, जी नहीं, वो मेरे दोस्त की कार रिपेयरिंग की दुकान है, जिस पर मैं कभी कभार जाया करता हूँ और उसकी मदद कर देता हूँ। अनन्या, अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? आदित्य, जी, वो मेरा कल एग्जाम है, तो उसके लिए मुझे झारखंड पहुँचना है। अनन्या, ऑल द बेस्ट। आदित्य, जी, थैंक यू। वैसे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अनन्या, फिलहाल मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। झारखंड में हमारा कॉलेज है। कॉलेज से 5 दिन की छुट्टी ली है और मामा जी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। अब वापस अपने झारखंड जा रहे हैं। इसी तरह वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। अनन्या ने आदित्य से उसका फोन मांगा। जब आदित्य ने कारण पूछा तो अनन्या ने बताया कि उसके फोन की बैटरी डेड है और उसे एक कॉल करना है। आदित्य ने उसे अपना फोन दे दिया। अनन्या ने उसमें एक अनजान नंबर डायल किया और रिंग जाने के बाद काट दिया। सफर खत्म होने तक वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। सफर खत्म होने के बाद उन्होंने संपर्क में रहने की बात कही और अपनी अपनी जगह के लिए रवाना हो गए। झारखंड में आदित्य का एक दोस्त रहता था। आदित्य उसी के पास रहने के लिए चला गया। अगले दिन उसने एग्जाम दिया और वापस अपने कमरे पर आ गया। आदित्य को कल अपने घर के लिए निकलना था, तो उसने अनन्या से इसके बारे में बात करने की सोची। लेकिन जब उसने फोन अपने हाथ में लिया, उसे याद आया कि उसने उसका नंबर ही नहीं लिया। आदित्य को अपनी इस गलती पर काफी अफसोस होता है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। हार मानकर वह अगले दिन अपने घर के लिए निकल आता है। 3 महीने बाद एक दिन आदित्य को अनन्या का कॉल आया। अनन्या ने पूछा कि वह कैसा है और उसकी परीक्षा कैसी गई। आदित्य ने बताया कि उसकी परीक्षा अच्छी गई थी और वह अब अपने परिणाम का इंतजार कर रहा है। आदित्य ने भी उसका हालचाल पूछ और अपनी उसे गलती के लिए भी सॉरी बोला। अनन्या ने भी उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत हर रोज होने लगी और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके बीच की दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदलती जा रही थी। एक दिन अनन्या ने आदित्य को बताया कि उसे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, इसलिए वह थोड़ा व्यस्त रहेगी।
लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि आदित्य परिवार के बुजुर्गों में बैठा बातें कर रहा है, तो वह हैरान रह गई। जब आदित्य की नजर अनन्या पर पड़ी तो अजीब सी स्माइल करने लगा। बाद में दोनों को पता चला कि जिस लड़की की शादी है वह आदित्य की बुआ की लड़की है। शादी की रस्में शुरू हो जाते हैं। शादी के दौरान आदित्य ने अनन्या से अपने प्यार का इजहार किया और उसे किस भी किया। अनन्या भी आदित्य के प्यार में पड़ गई। कुछ दिनों बाद उनका प्यार और गहरा हो गया। वे अक्सर मिलने लगे। एक दिन अनन्या के भाई को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसने अनन्या के नंबर से आदित्य को कॉल करके बाहर बुलाया और अपने दोस्तों से उसे पिटवा दिया। जब अनन्या को इस घटना के बारे में पता चला तो वह तुरंत अस्पताल पहुंची। उसने आदित्य से माफी मांगी और अपने भाई को अपने प्यार के बारे में बताया। धीरे धीरे अनन्या के पिता को भी इस बारे में पता चला और उन्होंने अनन्या से इसके बारे में बात की। अनन्या ने अपने पिता को आदित्य के बारे में सब कुछ बताया और वह उससे प्यार करती है ऐसा कहा। अनन्या के पिता ने आदित्य से मिलवाने की बात रखी। अनन्या ने हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद जब आदित्य स्वस्थ हो गया तो अनन्या ने अपने पिता को उससे मिलवाया। वहां जाकर अनन्या को पता चला कि आदित्य की एक अच्छी नौकरी लगी है। सब लोग बहुत खुश थे। इधर अनन्या के पिता भी इस रिश्ते के लिए मान गए। लेकिन 15 दिन पहले ही अनन्या के परिवार को पता चला कि वह गर्भवती है। ये बात अनन्या के पिता को ठीक नहीं लगी। उन्होंने अगले महीने ही आदित्य और अनन्या की धूमधाम से शादी कर दी। अनन्या के पिता को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और उसने एक साजिश रची। एक दिन जब आदित्य अनन्या के साथ ससुराल आया हुआ था, अनन्या के पिता ने घर का दरवाजा बंद करके अनन्या को जहर दिया और उसे खाने के लिए कहा। पिता के मुंह से यह बात सुनकर अनन्या हैरान रह गई। अनन्या को अब कुछ अनहोनी होने का डर सता रहा था। अनन्या ने अपने पिता को समझने का बहुत प्रयास किया। उसने दवा खाने से भी मना किया और कहा कि वह यह शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। अनन्या के भाई ने गुस्से से आदित्य को पीटना शुरू कर दिया। बहुत रोने और बिलखने के बाद अनन्या ने जहर खा लिया और आदित्य से इस गलती के लिए माफी भी मांगी। दूसरी तरफ आदित्य अनन्या से जहर न पीने की विनती करता रहा। अनन्या के जहर खाते ही अनन्या के भाई ने आदित्य के सीने में 3 गोलियां दाग दी और दोनों को वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। आदित्य खुद को घसीटते हुए अनन्या के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में लेकर उसे न मरने की कस्में देने लगा। लेकिन कुछ मिनट के बाद ही अनन्या की मौत हो गई। आदित्य भी अपनी अनन्या का सिर लिए मौत की नींद सो गया। इस तरह आदित्य और अनन्या की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी शादी के मात्र कुछ ही दिन बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई और उनका यह सच्चा प्यार प्रेमियों के लिए मिसाल बन गया।